माधव आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माधव जी, सुन लिया आपने, सारे लोगों के बयान आपने सुने होंगे और अभी भी ये तर्क है कि वो 48 घंटे तक जो शव वहां पड़ा था उसके पीछे कुछ कारण था। अब वो कारण जो था वो आपको पचे या ना पचे वो आपके ऊपर है। अभिषेक जी, शर्म आती है इस तरह के बयान कोई अगर जनप्रतिनिधि या सार्वजनिक जीवन में कोई व्यक्ति हो इस तरह का कोई बयान देता है। यानी अस्पताल तो वेंटिलेटर पे ही है ही, पूरी की पूरी सरकार ही, पूरी की पूरी व्यवस्था ही, स्वास्थ्य व्यवस्था ही वेंटिलेटर पे और आईसीयू में है। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था नाम की कोई चीज है क्या? अभिषेक जी, आप भी उसी जगह से आते हैं, आपने भी देखा है पटना की जब हालत ये है, एनएमसीएच और पीएमसीएच और एम्स की बात करते हैं तो जिला मुख्यालय में जितने सदर अस्पताल हैं वहां का आप दौरा कर लीजिए, आपको आश्चर्यचकित होंगे आप। और आपको पता भी है अगर अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है, अगर डॉक्टर है तो मरीज को जैसे एडमिट करने के लिए तैयार नहीं है, ऑक्सीजन वहां नहीं है, एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है। अरे त्राहिमाम त्राहिमाम, पूरी व्यवस्था भगवान भरोसे है। और ये सरकार भी कहती है कि भगवान के शुक्रगुजार हैं कि बिहार में अभी भी कोरोना का संक्रमण उस रूप में नहीं फैला है। 28,000 के ऊपर चला गया है, लेकिन अभी इंतजार कर रहे हैं कि जब 28 लाख हो जाएगा तब लगेगा कि शायद हुआ है, वरना अभी तक बहुत नहीं। अभिषेक जी, यही तो आश्चर्य की बात है कि 15 साल एक व्यक्ति को मौका मिलता है और पता नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार की जनता से किस तरह का बदला लेना चाहते हैं। मैं कहता हूं सरकार अगर चाहे तो कंट्रोल किया जा सकता है। दिल्ली का भी उदाहरण है, बॉम्बे का भी उदाहरण है, अन्य प्रदेशों का भी उदाहरण है, लेकिन इनकी मंशा में खोट है। ये सिर्फ चाहते हैं कि सत्ता में कैसे बने रहें, कैसे कैंपेन करें, इन सारी चीज। आप कहेंगे कि मैं पॉलिटिकल बातें कर रहा हूं, लेकिन वास्तविकता यही है कि सरकार चुनावी माहौल बना रही है, चुनाव की तैयारियां कर रही है। उनकी तैयारी कोरोना के संक्रमण को कैसे रोका जाए उसके लिए एकदम नहीं है। केंद्रीय टीम लाख विजिट कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोरोना के टाइम में भी है और चमकी बुखार में भी यही केंद्रीय टीम। आप ये देखिए कि केंद्रीय टीम सुझाव देती है और वो सुझाव देती है जो कि आप हम जैसे लोग जिनका मेडिकल क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं, हम घर बैठे हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये चीजों की जरूरत है। अब केंद्रीय टीम बता रही है कि जांच की रफ्तार बढ़ाइए। अरे जांच की रफ्तार बढ़ाइए, इसमें रॉकेट साइंस की कौन सी बात थी? पहले से पता था कि बढ़ाइए। कोविड हॉस्पिटल और बनाइए, प्राइवेट हॉस्पिटल को भी इस काम में लगाइए। प्राइवेट हॉस्पिटल को इस काम में नहीं लगाया जा रहा था, क्यों नहीं ये पता नहीं। केंद्रीय टीम ने ऐसा कोई भी सुझाव नहीं दिया जो एक थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति सुझाव नहीं दे। हर व्यक्ति जानता है कि भाई आइसोलेशन वार्ड बढ़ाना है, वेंटिलेटर की व्यवस्था करनी है, अस्पताल में जैसे अस्पताल की व्यवस्था दुरुस्त करनी है, लेकिन इस सरकार को उससे मतलब नहीं है। चमकी बुखार में ही अभिषेक जी आपके साथ मैं कम से कम 40-45 एपिसोड तो मैं खुद किया था, वहां भी केंद्रीय टीम विजिट करी थी। क्या हुआ? चमकी बुखार में जैसे हजारों बच्चे मरे, आपके साथ मैंने 40 से 45 डिबेट किया है। तो ये सरकार सबक लेने वाली नहीं है, ये अंधी सरकार है। इसको लगता है कि बिना काम किए हुए बिहार की जनता पुनः 5 साल के लिए अफजल अब्बास साहब शायद सुन पा रहे हैं। अफजल अब्बास यही इनकी नियति है। अब जरा बताइएगा, वो सवाल मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। पहले हमने असफर शमसी साहब का बयान सुना था, उसके बाद अरविंद निषाद भी डिफेंड कर रहे थे और अभी अखिलेश सिंह भी कह रहे हैं, तर्क दे रहे हैं कि लेप चढ़ाना था इसलिए डेड बॉडी वहां पड़ी हुई थी, उसके लिए कोई आदमी बुलाया जाता है जो कि उसको हटाए, क्योंकि कोई ऐसे आदमी साधारण व्यक्ति जाकर उसको टच नहीं करता है। आप जरा बताएं कि जहां मुंह छुपाना चाहिए, जहां शर्मसार होना चाहिए, वहां इस तरह के कुतर्क। अभिषेक की आवाज मिल रही मेरी? जी मिल रही है, मिल रही है जी। मैं ये कह रहा हूं कि इन लापरवाहियों के जो आप लोगों ने उजागर किया है, मैं वाकई मतलब ये इसकी भी मैं निंदा कर रहा हूं। तभी तो आज बिहार सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने 5 आईपीएस अफसरों को पीएमसीएच एनएमसीएच में रिपोर्ट किया कि ऐसी दोबारा घटनाएं ना हो और इस जगह मरीज के परिजनों को या जो लोग भी है उसके जो प्रॉब्लम है उसका त्वरित कार्रवाई की जाए, उसका निष्पादन किया जाए। देखिए, ये जहां से भी कमी हो, वाकई मुझे ये दिल दहलाने वाली बात, इससे इनकार नहीं किया जाता है। अब उन्होंने कहां से बात की, उनके पास जानकारी है, लेप लगाने की बात की नहीं की मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ईमानदारी से बिहार का नागरिक होने के नाते, सच्चा पार्टी का सिपाही होने के नाते मैं इसकी निंदा कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार के संज्ञान में आने के बाद सरकार एक्शन में आई है। और जहां तक सवाल केंद्र के टीम की बात कर रहे हैं, आज पटना के 18 ऐसे मेडिकल हॉस्पिटल हैं जिनको लिया गया, जिसमें
1254 बेड है, आईसीयू 343 है, वेंटिलेटर अफजल अब्बास साहब, कोविड अफजल अब्बास साहब, सुनिए, नहीं, आपके पास जो आंकड़े हैं वो छोड़िए, मैं आपसे एकदम साधारण सा सवाल पूछ रहा हूं कि केंद्रीय टीम ने जो सुझाव दिए हैं उसमें क्या कोई ऐसा सुझाव था जो आपको लगा कि वो पिछले 4 महीने से जब देश में कोरोना को लेकर इलाज शुरू हो चुका है तब क्या बिहार का स्वास्थ्य विभाग इंतजार कर रहा था कि केंद्रीय टीम कुछ नया ज्ञान देकर जाएगी? क्या कोई ऐसा सुझाव था जो बेसिक सुझाव, केंद्रीय टीम जो बेसिक नीड जो जरूरत होती है वो पूरी नहीं हो सकती थी? ठीक है अभिषेक जी, आपका जवाब, केंद्रीय टेस्टिंग का रेशियो बढ़ाने की बात की गई। केंद्रीय टीम के आने से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पर डे 20,000 टेस्टिंग होना चाहिए। उनके आने से पहले ही अनाउंस कर दिया कि एंटीजन किट जो है 534 पीएससी सेंटर पर किया जाए, लेकिन उसके अलावा भी जो एडवाइस दिए गए हैं उसका हम पालन करेंगे। कौन सा एडवाइस वही तो मैं पूछ रहा हूं ना। अभी देखिए एनएमसीएच से एक खबर आ रही है कि आज भी 5 लोगों की मौत हुई है लगातार, ये दूसरे दिन। जिस अस्पताल की ये हालत है वहां लोग मरेंगे, कल भी 5 लोग मरे थे, आज भी 5 लोग मर गए हैं वहां पर। देखिए मौत तो जाहिर सी बात है, जो सीरियस होंगे तो उनकी मौत के बाद अल्लाह न करे, भगवान न करे, सबकी जिंदगी प्यारी हम सबके लिए है, मौत तो रोक नहीं सकते हम, लेकिन हमारी कोशिश की वैक्सीन नहीं है। हमको जो करना चाहिए, प्रशासन को करना चाहिए, हेल्थ मिनिस्ट्री को करना चाहिए, और बढ़ चढ़ के करेगी, कर रही है। कमियां जहां मैं बार बार आपसे कहने पे कहा कि जो कमियां है उसको दूर करने की हद तक 4 महीने बाद अब आप दूर करने का सोच रहे हैं अफजल अब्बास साहब। 4 महीने से व्यवस्था अब तक हो जानी चाहिए थी। मैं बार बार वही बात रिपीट कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों के पास से कोई सार्थक, कोई बड़ी बात जो निकल कर आए, कोई ऐसा जवाब मिले जिससे सामने वाला संतुष्ट हो जाए। मृत्युंजय तिवारी जी, 4 महीने बाद आज भी व्यवस्था की जा रही है, जब पूरा देश जो है वो 12 लाख के करीब पेशेंट अब झेल रहा है। अभी वो आंकड़ा कहां जाएगा कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी बिहार में अभी इंतजाम हो रहे हैं। आप ये भी तो देखिए, बिहार फ्लड से भी घिरा हुआ है। देखिए इसके मूल कारण में जाइए। जिस समय सरकार को समय मिला प्लानिंग करने का, 3 महीने का समय मिला, लेकिन उस समय तो सरकार आरजेडी के एमएलसी को तोड़ने का प्लानिंग कर रही थी, आरजेडी के विधायकों को तोड़ने की प्लानिंग कर रही थी। वो सरकार क्या प्लानिंग, कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने का सरकार का क्या प्लानिंग रहा? कोई आकर के सामने बोले? अभी कोई सामने नहीं बोल रहा है। चारों ओर व्यवस्था चरमरा गई है। इसका कारण, इसकी जिम्मेवारी सरकार है और सरकार को लेनी पड़ेगी। एक खबर आपने कल भी सुनी होगी, एक खबर आपने कल भी सुनी होगी कि क्वारंटीन सेंटर में एक शख्स खाना मांगता है, तो जो या अस्पताल की घटना थी जहां पर उसे पीटा जाता है, बुरी तरह से मारा जाता है कि उसने पेट भर खाना मांग लिया। यह व्यवस्था है बिहार में। ये खबर भी सुनी और दिन भर आपके चैनलों पर दूसरी खबर भी चल रही है। तमंचे पे डिस्को का डांस हो रहा है, डिस्को डांस किया जा रहा है हथियार लहरा करके, वो भी खबर बिहार की है। क्या है सुशासन, कहाँ है सुशासन? बिल्कुल। चलिए अखिलेश सिंह जी आती है सरकार को। अखिलेश सिंह जी अब बताइए जरा, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, केला के थम पर एक एक करके अखिलेश सिंह जी, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, राहुल गांधी ने कहा है कि सुशासन का पर्दाफाश हो गया। विकास क्या कहेंगे इस पर? देखिए राहुल जी की बात की चर्चा मैं यहाँ नहीं करना चाहता। पहले मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, मैंने तो पहले कहा था कि लेप लगाने वाली बात, या फिर इसलिए नहीं कहा था कि इस कारण से 48 घंटा वहां रह गया, 48 घंटा वहां रह गया, तो उसके लिए जो है मेडिकल कॉलेज प्रशासन को सख्त आदेश दिए गए हैं, उस पर कार्रवाई भी होगी। और ये दुखद है। नहीं, एक मिनट, चलिए उस मुद्दे पर भी आ जाते हैं। आप मेडिकल कॉलेज पर ही क्यों दोष मढ़ रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि आपका महकमा क्यों नहीं, आपके मंत्री क्यों नहीं? अगर केंद्रीय टीम ये कहती है, केंद्रीय टीम कहती है कि जो भी कोविड हॉस्पिटल है, एक मिनट मृत्युंजय जी, एक मिनट, केंद्रीय टीम सुझाव देती है कि जो भी कोविड हॉस्पिटल है उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निगरानी होनी चाहिए, तो फिर वो कौन करेगा निगरानी? और क्यों केंद्रीय टीम को यह कहना पड़ा? आप चुनावी रैली करेंगे, आप वर्चुअल रैली करेंगे, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सियासी बातें कर सकते हैं, लेकिन आपको यह समझ नहीं है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड हॉस्पिटल की निगरानी कर सकें, क्योंकि आपके पास समय नहीं है ना, सिर्फ पॉलिटिक्स का समय है। देखिए नहीं, कोविड हॉस्पिटलों की भी निगरानी हो रही है, और अगर हो रही है तो केंद्रीय टीम ने क्यों कहा कि करनी चाहिए?
केंद्रीय टीम ने क्यों कहा कि कंटेनमेंट जोन में आपकी व्यवस्था अच्छी नहीं है? केंद्रीय टीम ने क्यों कहा कि 300 घर पर एक टीम आपने लगाई है जिससे व्यवस्था नहीं ठीक होगी, आपको और टीम लगानी पड़ेगी? कहा है तो उसमें सुझाव दिया है तो उस पर कार्रवाई होगी, जो कमी है उसको दूर की जाएगी। ये अगर ये कहा है तो उसके बाद में माधवानंद जी, क्या सियासी दलों को सियासी दलों को ये समझाना पड़ेगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है? उनको नहीं पता कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कैसे काम करते हैं। देखिए, तो जो दिल्ली भारत की राजधानी है, बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के लोग अभी जो रटा रटाया हुआ चीज बोलेंगे, इनके पास कोई तर्क नहीं है, इनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और अखिलेश जी जिस तरह का बयान दिए हैं, ये शर्मनाक बयान है। अरे पढ़ के आइए महाराज, आपको नहीं पता है, अगर जानकारी नहीं है तो मत टीवी पे बैठिए। एक आप प्रतिनिधि के रूप में आ रहे हैं, बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, अगर आपको ज्ञान नहीं है, बिना ज्ञान के आप राष्ट्रीय चैनल पे आ रहे हैं, ये शर्म की बात है। अपना तो छीछा लेदर करवा ही रहे हैं और बीजेपी और जेडीयू का भी छीछा लेदर करवाने का काम कर रहे हैं। अरे कोरोना मरीज, कोरोना से कितने लोग पूरे भारतवर्ष में संक्रमित हैं, किस रूप में उसका इलाज होना चाहिए, अगर कोई डेथ भी होता है किस रूप में उसको उसकी बॉडी को लाया जाना चाहिए, सबके लिए ऑलरेडी गाइडलाइंस बना हुआ है। या तो गाइडलाइंस की जानकारी आपको नहीं है, अगर जानकारी नहीं है तो जानकारी लेके आनी चाहिए थी। शर्म आती है ऐसे सिस्टम से, ऐसे सरकार से कि सरकार पूरी तरह विफल। आज तक दुनिया के किसी भी हॉस्पिटल के बारे में कोई व्यक्ति दे सकता है क्या कि जिंदा जो लोग वहां पर पेशेंट हैं, उनके बगल वाले बिस्तर पे 48 घंटे तक डेड बॉडी रही? अभिषेक जी यही है, यही मैं कह रहा हूं, ये लोग अहंकारी हैं, इतने अहंकार। स्वाभाविक अहंकार क्यों नहीं होगा, 15 साल से बिना काम का बैठे हुए हैं, इसीलिए बिहार की जनता सब कुछ देख रही है। चमकी बुखार भी देखा, कोरोना का संक्रमण भी देख रहे हैं। हमारे पास वक्त नहीं है, बिहार की जनता। अफजल अब्बास साहब से, चूंकि मैंने एक ही बार पूछा था, 10 सेकंड में अफजल अब्बास साहब अगर आप अपनी बात कह लें कि क्या लगता है आपको कि हाँ कुछ चूक हो रही है स्वास्थ्य महकमे से? देखिए, कमियां हैं तो उसको हम दूर करने की कोशिश करें। मैंने कहा ना कि मैक्सिमम टेस्टिंग हो, और ठीक है अगर वो केम की टीम आई है तो हमको एडवाइस है, उसका हम पालन करेंगे। और जहां तक बोले कि क्या किया, मैं 10 इसके केम की टीम के आने से पहले मुख्यमंत्री ने कह दिया कि 20,000 पर डे टेस्टिंग होना चाहिए, इसका एडवाइस उन्होंने भी दिया था। तो हम चलिए ठीक है, हम देखते हैं कि अब इसके बाद क्या होता है। फिलहाल जो तस्वीर आई केंद्रीय टीम की मौजूदगी में, वो बहुत शर्मनाक थी, और उसके लिए तो मुझे लगता है कि स्वास्थ्य मंत्री को माफी मांगनी चाहिए, और या तो इस्तीफा दे दे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उनके कामकाज को लेकर हद से ज्यादा नाराजगी है। अब इससे ज्यादा वो क्या इंतजार कर रहे हैं वही जाने। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बात बेबाक में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ।